हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 की विविध प्रश्नावली के क्वेश्चंस जो है हम कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे और कितने क्वेश्चन किए थे? हाँ, 6 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। इसमें अभी टोटल हमारे पास 15 क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं, उसको आज हम ख़त्म करते हैं और एक्सरसाइज ख़त्म करने के साथ साथ चैप्टर भी ख़त्म करते हैं ताकि आगे की तरफ हम लोग देख पाएँ और नए चैप्टर पर जा पाएँ। चलिए बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो गए थे पिछली वीडियो में, आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में हैं। अभी आप 7 नंबर से शुरू करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करते हैं। 7 में क्या कहा गया है कि ये कह रहा है एक्स के किस मान के लिए, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे क्वेश्चन है हमारे पास में एक तो क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे लिखा है। कह रहा है कि एक्स के किस मान के लिए ये कंडीशन ट्रू होगी। इट मीन्स ये हमें दे रखा है इन्होंने, इसमें इस एक्स की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्चुअली क्या है मैं आपको बता दूँ थोड़ी सी बात। ये क्वेश्चन आप लोग इस तरह के क्वेश्चन आप पीछे कर चुके हैं, क्योंकि ये सिर्फ आव्यूह की गुणा वाला क्वेश्चन। आप ये कहें कि आव्यूह की गुणा हमने आपको जब सिखाई थी, जैसे आप कहीं जाना चाहते हो, रास्ता आपको पता, तो आप रास्ते पे चल पड़ो तो आप कहीं ना आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे, है ना, पहुंच जाओगे ना। तो वही तरीका इसमें भी है। आप लोगों को रास्ता पता है, सिंपल सी बात है। करना क्या है, इन तीनों आव्यूह की गुणा करनी है और एक कंडीशन बनेगी और वहां से आप लोग एक्स का वैल्यू निकाल लोगे। तो ये इस क्वेश्चन का थीम है, इस क्वेश्चन को करने का तरीका है। लेकिन फिर भी मैं कर देता हूँ। चलिए क्वेश्चन को पहले हम लोग क्या करते हैं, दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं इजीली, ठीक है। कैसे करते हैं देखिएगा, इस रो की इस कॉलम में करेंगे सिंपली, कितना आ जाएगा, एक ही कम एक, 2 दूनी प्लस 4 प्लस एक ही कम एक आपके पास में, ठीक है। आगे की तरफ लिखा जाएगा, ठीक, ये ब्रैकेट बन के। फिर जब इस रो की इस कॉलम में करेंगे तो आ जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 0, बिल्कुल ठीक बात है। फिर इसकी इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 प्लस आपके पास में 2 एकम 2, ठीक है ना, एंड 2 एकम 2, बिल्कुल ठीक है। ये आव्यूह आपके पास में आ गया, है ना। इन दोनों की मल्टीप्लाई ये आई है, तो तीसरे वाला जो का तो आप लोग रखिएगा, ये क्या है, 0 2 एंड x इज इक्वल टू, अच्छा ये 0 आव्यूह है, इसको लिखा जा सकता है 0 0 एंड 0, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या आप इसको सिंपली अभी, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं है कि किस ऑर्डर का आपके पास में इधर से कैलकुलेशन करके आव्यूह आएगा, है ना, तो चाहे लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्योंकि देखिएगा इसका ऑर्डर कितना है, ये 1/3 का है और ये 3/1 का है। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/1 का ऑर्डर आएगा, तो सिंपली यहाँ 0 ही आएगा। कितना आएगा, 0 ही आएगा। केवल एक आव्यूह आपके पास में 0, है ना। तो चलिए बात करते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, 6 2 4, ठीक है। और साथ में ये है 0 2 एंड x इज इक्वल टू 0, है ना। तो जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे सिंपली कितना आ जाएगा, देखिए 0 प्लस 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 0, दैट इज 4x इज इक्वल टू माइनस का 4 एंड x इज इक्वल टू माइनस का 1। ये आपके पास में इसका आंसर है। कोई बड़ी बात नहीं थी क्वेश्चन, वैसे मुझे करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, आप लोग इंटेलिजेंट हो, कर सकते थे इस क्वेश्चन को। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है। 8 के क्वेश्चन भी हमने पहले किए हैं। पहले जो एक्स के पास में जो सेकंड एक्सरसाइज इसकी थी, आप लोग अगर ध्यान दें, ठीक है ना, मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा पीछे की तरफ जा करके बता दूं कौन सी एक्सरसाइज में हमने इस तरीके क्वेश्चन किए थे। हाँ, एक्सरसाइज जो हमारे पास में थी बेटा इसकी 3.2 में इस तरीके के क्वेश्चन किए थे, जो कि 8 नंबर का है। मैं 8 नंबर आपको दिखाता हूँ कैसा क्वेश्चन है, ठीक है। मैं पूरा रफ कर दे रहा हूँ इस बार, ठीक है। क्या है 8 नंबर में, 8 में कहा गया है इन्होंने कि अगर, ठीक है, देखिए मैं लिख देता हूँ पहले, a इज इक्वल टू हमारे पास में एक आव्यूह है 3 1, ठीक है, -1 एंड 2, ठीक है, -1 एंड 2। तो मेरे को कह रहा सिद्ध कीजिए कि सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है, कोई बात नहीं। क्या सिद्ध करना है कि a का जो स्क्वायर है माइनस के 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0 रहेगा, जहाँ पर i आपके पास में आइडेंटिटी मैट्रिक्स है एंड a आपको दिया ही है। पहले आप लोग क्या करेंगे, इस कंडीशन को प्रूव करने के लिए a स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, जैसे कि पहले भी आपने क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। तो a स्क्वायर निकालने का मतलब क्या है हमारे पास में कि a इज इक्वल टू a स्क्वायर इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई a। इसका मतलब a है क्या, एक्चुअली a है 3 1 -1 एंड 2, ठीक है, एंड 3 1 -1 एंड 2, है ना। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, कितना आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 3 3 9 -1, ठीक। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 3 एकम 3 प्लस 2, ठीक है। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -3, ठीक है, और -2,
फिर इसकी मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो माइनस का 1 एंड प्लस का 4। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, ये कैलकुलेशन वर्क जो है गुणा करनी है आपने, ये चैप्टर का लास्ट पड़ाव है, लास्ट एक्सरसाइज है। इससे पहले आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस बेटे किए हैं गुणा करने के, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान आपका आकर्षित करने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ। आप जानते हो ये कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। ए स्क्वायर अगर नहीं जानते तो फिर आपको ज़रूरत है आप पिछली वीडियोज़ को अच्छे से देखिएगा, है ना। तो ये बचेगा आपके पास में 8, ठीक, यह आ जाएगा 5, यह आ जाएगा माइनस के 5 और ये आ जाएगा आपके पास में प्लस का 3, ठीक है, ये वाला प्लस का 3। अब आपके पास में ए स्क्वायर है, तो आप जो प्रूव करना है, ये वाली जो चीज़ प्रूव करनी है मेरे को, उसकी लेफ्ट हैंड साइड आप ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड क्या है कि ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। तो ए स्क्वायर की वैल्यू आप रखिएगा यहाँ। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, सिंपली ये निकाली अभी हमने, 8, 5 माइनस 5 एंड 0, राइट। माइनस 0 थोड़ा ही ना है यार, कितनी है, 3 है ना। माइनस 5a, 5a मीन्स जो a आपके पास में उसमें 5 से मल्टीप्लाई करके आप लोग लिखोगे, ठीक। 5 तिया 15, 5 कम 5, ठीक, आपके पास में माइनस का 5 और फिर आपके पास है 5 दूनी 10, ठीक। और चलिए, और फिर है प्लस का 7i। 7i मतलब i होता क्या एक्चुअली, i है i 2/2 का ये होगा, है ना, 1 0 एंड 0 एंड 1, है ना। तो जब इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, 7 0 एंड 0 7, ठीक है। इसको कैलकुलेट कीजिए कितना आएगा, डायरेक्ट कैलकुलेट कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 8 में से 15 घटाइए पहले, माइनस का 7 और ये प्लस का 7, तो सिंपली ये एलिमेंट कितना बनेगा, ये एलिमेंट कितना बनेगा, 0 बनेगा, है ना। फिर 5 में से 5 घटाइए, उसमें से फिर 0 जोड़िए तो ये भी 0 बनेगा। -5 दोनों घटाना 0 हो गया, 0 पहले से यहाँ है ही तो 0, ये भी 0 हो गया। 3 में से 10 घटाइए, माइनस का 7 बचेगा और प्लस का 7 ये रखा तो ये भी 0 हो गया। और वही कह रहा है कि ये हमारे पास में 0 मैट्रिक्स आएगा जो कि आपकी राइट हैंड साइड है। तो ये भी क्वेश्चन आपको कवर हो चुका है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 9 की, आप लोग अगर अपनी स्क्रीन पर देखें क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, चलिए बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे लिखा है, क्या रहा है हम लोगों को, फिर वही कंडीशन जो कि क्वेश्चन नंबर, अभी आपने क्वेश्चन किया था 7वें नंबर का, अगर 7 नंबर का क्वेश्चन जैसे किया था ऐसे ही आप लोग अगर क्वेश्चन नंबर 9 को करने जाओगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी एक्स की वैल्यू निकालने के से, ठीक है। तो सिंपली आपको करना क्या है, पहले इनकी मल्टीप्लाई करनी है और फिर 0 के इक्वल इसको तुलना इसकी करके निकाल देनी है। कैसे करोगे आप लोग, चलो देखिए फटाफट बता देते हैं। इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए पहले, सिंपली कितना आ जाएगा, x -0 -2, ठीक। फिर इसकी इसमें करेंगे 0 -10 आपके पास में एंड 0, ठीक। फिर इसकी इसमें करेंगे तो 2x, ठीक, -5 एंड माइनस का 3, ठीक है। साथ में हमारे पास है x 4 एंड 1 दैट इज इक्वल टू 0, राइट। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो बनेगा कितना, x -2 माइनस का 10 एंड 2x -8, ठीक, 2x -8 आपके पास में दैट इज इक्वल टू, और साथ ही चल रहा है x 4 एंड 1 इज इक्वल टू 0। अब इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, इसकी मल्टीप्लाई इसमें सिंपली x इंटू, ठीक है, क्या बनेगा, x इंटू x -2, ठीक। इसकी इसमें करेंगे -40, इसकी जब इसमें करेंगे प्लस का 2x और माइनस के 8, ठीक है, इज इक्वल टू 0 ये भी एक आव्यूह है, बिल्कुल ठीक बात है। जब इनकी तुलना हम लोग करेंगे सिंपली इक्वेशन बन जाएगी, कितनी, अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, ये लिखिएगा। आप एक काम कीजिए, डायरेक्ट एलिमेंट की तुलना करके डायरेक्ट इक्वेशन बनाइए। कैसे, x² माइनस के 2x माइनस के 48, ठीक है, और माई प्लस के 2x इज इक्वल टू 0। किसी को दिक्कत, इस 2x से 2x कैंसिल आउट हो जाएगा तो x² माइनस के 48 इज इक्वल टू 0 और x² इज इक्वल टू हो जाएगा 48, ठीक है। या इसको लिखा जा सकता है x इज इक्वल टू अंडर रूट 16 तिया 48 होते हैं तो 16 तिया 48 प्लस माइनस में, और x इज इक्वल टू 16 बाहर निकलेगा तो 4, है ना, प्लस माइनस अंडर रूट 3। तो ये इसका आंसर बनेगा। मैंने करा दिया, एक्चुअली मेरा मन बिल्कुल नहीं था क्वेश्चन कराने का, क्योंकि क्वेश्चन जो है ये आप लोग कर सकते थे, ठीक है।
क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बड़ा बड़ा लिखा है, मैं पढ़ रहा हूँ, थोड़ा समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन अगर समझ में आ गया, इसमें है कुछ नहीं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आव्यूह की गुणा आपको करनी है, लेकिन आपको ये देखना सिर्फ है कि आव्यूह कौन कौन से है ना, ठीक है। बाकी इसमें कुछ क्वेश्चन के अंदर नहीं है, सिर्फ पढ़ के समझना है। क्या कह रहा है कि एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुएं XYZ का उत्पाद करता है। कोई निर्माता है आपके पास में 3 टाइप की वस्तुएं बना रहा है, XYZ आपके पास में, समझ में मुझे आ गया, ठीक है। जिनका वह 2 बाजारों में विक्रय करता है, 2 बाजारों में उसको सेल कर रहा है। वस्तुओं की वार्षिक बिक्री की सूचित, यानी कि जो निर्देशित कर रखा है, नीचे दिया है उन्होंने, टेबल बनाई है, ठीक है। ठीक है, चल समझ में आया कि पहले बाजार में तो वो देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि पहले बाजार में अगर वो बेचता है X को तो 10,000 में, Y को 2,000 में और Z को बेचता है 18,000 रुपये में, ठीक है ना। दूसरे बाजार में वही रेट चेंज होते हैं, फिर X को बेचता है हमारे पास में 6,000 के अंदर, Y को 20,000 के अंदर बेचता है और Z को 8,000 के अंदर, ठीक है। चलिए ये तो क्वेश्चन समझ में आया है ना, ठीक है। अब उसके 2 पार्ट हैं क्वेश्चन के। नंबर 1 ए कह रहा है XYZ की प्रत्येक इकाई का विक्रय, अगर हमारे पास में XYZ की प्रत्येक इकाई का विक्रय, मतलब एक प्रोडक्ट का जो रेट है वो 2.5 रुपये X का हो और 1 रुपया 50 पैसे जो है हमारे पास में Y का हो और 1 रुपया Z का हो, तो प्रत्येक बाजार की कुल आय कितनी रहेगी? आव्यूह बीजगणित की सहायता से ज्ञात कीजिए, मतलब जो करना है। अरे भाई ये क्वेश्चन वैसे तो बड़ा सिंपल है, आप लोग नॉर्मली भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, लेकिन इसने लास्ट में लाइन लिख दी कि आव्यूह बीजगणित, है ना। आव्यूह बीजगणित का मतलब आव्यूह की गुणा हम लोगों को करके दिखानी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर, यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं, पहले देखिए क्या बना लेते हैं, वस्तुएं, क्या बना लेते हैं, वस्तुओं का एक आव्यूह बना लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये X है, ये Y है और ये Z है, और यहाँ पे इनका दूसरी तरफ इनका जो इन्होंने दिया है विक्रय मूल्य, यहाँ पे मैं इसके विक्रय मूल्य की बात कर लेता हूँ। विक्रय मूल्य कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत आसान तरीके से बात करेंगे, ठीक है। और यहाँ बात करते हैं बाजार, हमारे पास जो पहला बाजार है, बाजार नंबर 1 और बाजार नंबर, ठीक है, 2। तो X की जो कंडीशन दी है उसने कहा ये 10,000 है, ठीक है, ये 2,000 है, ठीक है, आपके पास में ये 18,000 रुपये है। मैं गलत बोल रहा हूँ, 18,000 रुपये नहीं है, ये क्वांटिटी है, इनकी संख्या है, ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा गलत बोल रहा हूँ। ये 10,000, 2,000, 18,000, जो 6,000 जो मैं लिख रहा हूँ, ये रुपए नहीं है भाई, ये संख्या है। X की संख्या 10,000 है, यानी कि वो कितने बनाता है X, वो 10,000 प्रोडक्ट बनाता है X, ठीक है, आपके पास में। चलिए ऐसे ही हमारे पास में जो दूसरा बाजार में बेचने वाली कंडीशन है 6,000, ठीक, आपके पास में, फिर 20,000, ठीक है, और उसके बाद में 8,000, ठीक है। इनका जो विक्रय, ये एक आव्यूह बन गया हमारा, इतने वाला। इसको डिस्कस नहीं करना हम लोगों को ऊपर, ये तो मैं सिर्फ दिखाने के लिए आपको बता रहा हूँ। ये एक आव्यूह बन गया है ना, एक आव्यूह इसका बन जाएगा। ये इसका रेट क्या है, रेट हम लोगों को दिया है, रुपए दिए हैं, रुपए में दिया है 2.5 रुपये, ठीक है, और फिर रुपए में ही दिया है 1.5 रुपया दिया है, ठीक है ना, और फिर रुपए में ही दिया है 1 रुपया दिया है ना। तो अगर हम लोग चाहते हैं, क्या निकलवाना चाह रहा है, हमारे प्रत्येक बाजार की कुल आय, यानी कि रेवेन्यू बताना है हम लोगों को। तो पहले बाजार की आय, देखिए ध्यान से देखिएगा, इसकी मल्टीप्लाई करके सब कुछ सामने आपके आ जाएगा, ठीक है। देखिए मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पहले, किस तरीके से कि इस रो की इस कॉलम में मल्टीप्लाई रहेगी, किस तरीके से आएगा आपके पास में कि 10,000 गुणे 2.50, ठीक, प्लस फिर इसकी इसमें करेंगे 2,000 गुणे 1.50 प्लस फिर 18,000, ठीक है, 18,000 बोल रहा हूँ फिर भी यार, 18 गुणे 1 ले लो, उसको खाली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीचे की तरफ आपके पास में आ जाएगा, ये बाजार 1 की बात कर रहे हैं हम लोग। अगर हम बात करें बाजार 1, तो बाजार 1 में पूछ क्या रहा है, ये कुल आय है ना, क्या पूछ रहा है, कुल आय। तो ये जो पहले वाला जो कॉलम, पहले वाली जो रो है, ये प्रदर्शित करेगी बाजार 1 की कुल आय। ऐसे ही बाजार 2 की
कुल आय जो है आप कैसे निकाल सकते हो, इस कॉलम की इससे मल्टीप्लाई करके। कैसे कि 6000 गुणे 2, ये सिंपली आपके पास में यही रहेगा, ठीक है, प्लस आपके पास में फिर 2000, ठीक है, गुणे आपके पास में 1.50 प्लस फिर 8000, ठीक है, गुणे 1 ही आप सिंपली इसको लिख सकते हो। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो फाइनली आएगा कितना, देखिए मैं अब मैट्रिक्स में ना लिख करके इसको सिंपली लिख रहा हूँ किस तरीके से कि बाजार 1 की कुल आय, ठीक है, बाजार 1 की कुल आय कितना आ जाएगा, देखिए जरा, जब मल्टीप्लाई करोगे इसकी इसमें तो कितना आ जाएगा आपके पास में, ठीक है, कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ जाएगा सिंपली 250 के आगे आप लोग 1 2 3 4 0 लगा दो, 1 2 3 4 0 और 2 के बाद डेसिमल लगा के कर दो ख़त्म, यानी कि ये आ जाएगा 25,000, इनकी मल्टीप्लाई होगी 25,000 प्लस आपके पास में इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 15 दूनी 30, है ना, आपके पास में 1 2 3 और 2 के बाद दशमलव, तो ये आ जाएगा आपके पास में सीधी सी बात है, तो 15 दूनी 30 है ना, तो कितना आएगा ये वाला 2000 का डबल 4000, 3000 है ना, ये 3000 आ जाएगा आपके पास में यहाँ पे, ठीक है, ये आ गया 3000 ये वाला, ठीक है, प्लस 18,000 रखा जो का, तो ये तो 18,000 है ही है ना। तो इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो 25,000 3000 और ये कितना हो गया हमारे पास में, जोड़िए 25,000 3000 28,000 और ये 40,000 आ गई है हमारे पास, कितना 40,000 रुपये जो है इसकी बाजार फर्स्ट की कुल आय आपके पास में कितनी बनेगी, 40,000 आपके पास में बनेगी। कैलकुलेशन वर्क थोड़ा सा है, बाकी है कुछ नहीं इसके अंदर, ठीक है। सिमिलरली आप लोग क्या कर सकते हैं, बाजार 2 के लिए भी हम बात कर सकते हैं, बाजार 2 की कुल आय, ठीक है, कितना आ जाएगा 25 × 150 तो 15,000 तो ये हो गया, ठीक है, क्योंकि 15 60 न कहाँ यहाँ 30,000 आएगा आपके पास में, ठीक ना, तो ये आ जाएगा 15 और 30 हो गए 45 और 8 53 है ना, तो ये आ जाएगा 53,000 रुपये, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन में। तो ये कुल आय बनी, पहले बाजार में इतनी आय बनेगी कुल और दूसरे बाजार में 53,000 रुपये कुल आय बनेगी आपके पास में, ठीक है। कैलकुलेशन वर्क था, थोड़ा सा सोचना इस वजह से पड़ा, बीच बीच में फंबल हुआ, ठीक है। अब ए पार्ट इसका कवर हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 10 के ए पार्ट। दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है, यदि दूसरे पार्ट की लैंग्वेज स्क्रीन पर फिर से दिखाई दे रही है, देखिएगा, यदि उपयुक्त 3 वस्तुओं की प्रत्येक इकाइयों की लागत, अब उसने ये कहा है कि एक्स को बनाने में, मैं थोड़ा रफ कर दे रहा हूँ, और रफ कैसे कर दे रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ समझा दूँ पहले, फिर उसके बाद रफ करता हूँ। देखिए उसने कहा कि लागत तो समझते हो ना, यानी कि एक्स का एक पीस बनाने के लिए 2 रुपये दिया है, इसमें कॉस्ट दी है, देखिए किताब में, और वाई का एक पीस बनाने के लिए 1 रुपया और जेड का एक पीस बनाने के लिए बेटे 50 पैसे लग रहे हैं, लागत है ये। तो हम लोगों को ये देखना है कि कुल कितना प्रॉफिट हुआ, फिर दोनों बाजारों में कितना प्रॉफिट हुआ। अच्छा, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए हम लोगों ने जो सेल की पहले बाजार में की 46,000 रुपये की, ठीक है ना, हम लोगों ने जो प्रोडक्ट हमारे पास में थे वो 46,000 रुपये के बेच दिए। अब हम लोग अगर ये पता करना चाहेंगे कि हमारे कितना हम लोगों को बेनिफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी लागत में को इसमें से हम माइनस कर देंगे। मान लिया हमारे पास हमने सपोज कर लिया 100 रुपये की सेल करी, है ना, और आपने लागत जो लगाई थी वो 60 रुपये की लगाई थी, तो अगर इसमें 60 घटाएंगे तो 40 रुपये आपको फायदा हुआ, नहीं हुआ, लाभ निकालने का तरीका तो यही है ना। तो आपके पास में सिंपल सी बात ये है, तो हम लोग लागत देखते हैं अब कितनी लगी इस प्रोडक्ट को इतने प्रोडक्ट को बनाने के लिए, इतने उत्पाद को बनाने के लिए लागत कितनी लगी उसको देखते हैं और फिर उसके हिसाब से लाभ को कैलकुलेट करते हैं। चलिए देखिए, इस बार मैं क्या करता हूँ, इस बाजार को सबको हटा लेते हैं यहाँ से, ठीक है, ये ऐसे करके ये पूरा हटा दे रहा हूँ मैं इस बार यहाँ से, सिर्फ ये नीचे पहले बाजार की ये रह देता हूँ, और यहाँ पे विक्रय मिलने की जगह इस बार हम क्या लेते हैं, लागत लेते हैं। क्या लेते हैं, लागत, ठीक है। और लागत कितनी है, उन्होंने कहा है 2 रुपया, पहले की है 2 रुपया, है ना, ठीक है जी। और फिर है आपके पास में
1 रुपया, ठीक है जी। और फिर है आपके पास में बेटा 50 पैसे यानी कि 0.5, ठीक, ऐसे, ठीक। सिंपली फिर वही आपके पास में लागत निकालने के लिए क्या किया जाएगा, फिर से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो लागत, ठीक है, कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई कर लो पहले सिंपली। इसकी मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो 10,000 की 2 में करेंगे तो 20,000 सिंपली आ जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, है ना। जब इस 2,000 की इसमें करेंगे तो 2,000 ही रहेगा, ठीक, आपके पास में। फिर 18,000 की इसमें करेंगे, 18,000 का आधा सिंपली कर दीजिए आप लोग, तो कितना आ जाएगा, 18,000 का आधा, ठीक है, 9,000 है ना आपके पास में, कितना आ जाएगा, 9,000। तो 9,000 आपके पास में सिंपली ये आ जाएगा। ऐसे ये तो पहले बाजार वाली कंडीशन थी। ये किसकी थी, पहले बाजार, ऐसे लिख लो ना खाली, बाजार फर्स्ट में लागत जो है ना, हम बात कर रहे हैं ना। ऐसे ही बाजार जो आपके पास में बनेगा सेकंड, और उसकी लागत की बात हम लोग करते हैं, है ना। तो चलिए बात करते हैं। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए, तो 2 दूनी 6 दूनी 12, तो 12,000 तो सिंपली ये हो गया, प्लस 20,000 की मल्टीप्लाई, ये 20,000 ही रहेगा, ठीक, प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, आधा हो जाएगा 4,000, ठीक। इतना आपके पास में इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा। तो सिंपली कहने की बात ये, मैं थोड़ा सा इधर लिख रहा हूँ, छोटा करके लिखूंगा ताकि समझ में आपको आए। देखिए बॉक्स में, इसी बॉक्स में समझ में आ गई चीज़ें। बाजार जो हमारे पास में पहला था, बाजार फर्स्ट में जो लागत है वो कितनी है, ये वाली है, 20,000 प्लस 2,000 कितना हुआ, 22,000, और 9,000 कितना हो गया, 31,000, ठीक है ना, 31,000 हो गया, 31,000 हो गया, है ना। 31,000 रुपये आपके पास में क्या ये लागत आई। रुपए को आप कैसे लिखते हो, ऐसे भी लिख सकते हो ना रुपए को, ऐसे 31,000, है ना। चलिए, और बाजार जो 2 है हमारे पास, दूसरा बाजार है, उसकी जो लागत है जिसमें हमने माल बेचा है वो कितना है, आएगा रुपए में ही आएगा। 12,000 ये हो गया हमारे पास में, 32,000 और 4,000, 36,000 रुपये, कितना, 36,000 रुपये लागत इसमें आई। लेकिन बेनिफिट जो था आपके पास में, बेनिफिट जो था, लाभ हम कैसे निकालेंगे, आप ऊपर से रफ कर दे रहा हूं मैं आंसर लिखने के लिए, ठीक है। तो लाभ जो है बाजार फर्स्ट में, लाभ कैसे निकालोगे आप लोग, उसमें खर्च कितना हुआ था, सेल कितनी थी टोटल, 46,000 रुपये थी, ठीक है, और उसमें लागत कितनी लगी आपकी, 31,000 रुपये। तो माइनस कर लीजिए, 46,000 में से 31,000 घटाएंगे तो 15,000 रुपये आएगा, ठीक है। तो इतनी आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा, है ना, आपके पास में 15,000 रुपये जो है बेनिफिट मिलेगा पहले वाले बाजार में। दूसरे वाले बाजार की बात करें, बाजार सेकंड में लाभ कितना बनेगा, सेल कितनी की थी, 53,000 की थी टोटल, है ना, और उसमें हम लोगों ने लागत कितनी लगा दी, 36,000 रुपये, ठीक है। तो आपके पास में जब घटाएंगे 53 में से 36 कितना बचेगा, घटाइए जरा, 0 0 सिंपली घट जाएगा यार, 0 0 एंड 0, है ना। और फिर 13 में से 6 जा करके बचते हैं 7, है ना, 7, ठीक है आपके पास में, और 5 4 में से 17,000 रुपये। ये आपकी लाभ जो बना, किसका बना, दूसरे बाजार में लाभ जो मिलेगा वो मिलेगा 17,000 रुपये का, और पहले में मिलेगा आपको कितने का, 15,000 का। इसका आंसर जरा चेक कर लें पीछे की तरफ जा करके, ताकि की गई मेहनत बेकार ना हो, है ना। चलिए कहाँ गया भाई आंसर सीट, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, 15,000 और 17,000 की लागत है। एक्चुअली इस क्वेश्चन में था कुछ नहीं यार, बस थोड़ी सी ड्रामेबाजी थी, समझना था, करना था, कैलकुलेशन थी, और कुछ नहीं था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा है काम का, उसको देख लेते हैं, ठीक। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 में क्या कह रहा है कि आव्यूह x का मान ज्ञात करना हम लोगों को, x का मान यदि अगर ऐसी कंडीशन हो, देखिए इस x को फाइंड आउट करना कि अगर इस x और इसकी मल्टीप्लाई ये आ जाए, ठीक ना। अब x क्या है आपके पास में, x एक आव्यूह ही तो है, ये है क्या एक्चुअली, आव्यूह ही तो है आपके पास में, x को निकालना है आपको, एक आव्यूह ही तो है ये। अब इसको निकाला कैसे जाए एक्चुअली, तो हम लोग कुछ कर देंगे, थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाना पड़ेगा, बाकी इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा सोचेंगे इस बारे में, भाई x की जगह कोई आव्यूह आएगा इस तरीके से, आई डोंट नो कि किस कोटि का आव्यूह आएगा, और उसके साथ में फिर ये आपके पास में लिखा है 1 2 एंड 3 4 5 एंड 6, और ये बराबर रहेगा किसके, इसके।
-7 -8 एंड -9 2 4 एंड 6। ठीक है, इतना ही तो है यार, ये ऐसा बिल्कुल ठीक है। अब आप लोग ये सोचिए यहाँ पे x आएगा, ये x है ना, ये x, और यही हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे क्या आएगा। ठीक, उसको करने के लिए क्या किया जाए, देखिए ध्यान से सुनिएगा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करने से एक आव्यूह हमारे पास ये है, एक आव्यूह ये है। सबसे पहले हम लोग ये तो पता कर लें कि इसका जो कोटि, इसके अंदर आव्यूह के अंदर, इस आव्यूह के अंदर कितनी रो कितनी कॉलम्स आएंगी, यानी कि किस कोटि का ये x होगा, और उसको ज्ञात किया जा सकता है। क्योंकि देखिएगा, आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करने से हम लोगों को जो मिल रहा है वो मिल रहा है 2/3 का एक आव्यूह। देखो 2/3 का आव्यूह मिल रहा है, और इनकी गुणा तब पॉसिबल हो सकती थी, इसका क्रम कितना है 2/3, सिंपल सी बात है। और इन दोनों की गुणा कब हो सकती थी कि जब यहाँ पे आपके पास में 3 होता, 3 का मतलब, और यहाँ पे कुछ नंबर हम लोगों को देखना क्या आएगा, यहाँ पे 3 होगा, गलत कह रहा हूँ, यहाँ पे जब क्या होगा 2 होगा, क्योंकि जब ये नंबर सेम रहेगा 2 2 तभी तो इन दोनों गुणा हो पाएगी। आप लोगों ने जब गुणा पढ़ी थी आव्यूह की, तो उसमें हमने कंडीशन कही थी कि दो आव्यूह अगर हमारे पास में हैं, तो अगर m ये n है, तो ये अगर n p है, अगर ये n सेम है, ये दोनों चीजें, यानी कि इसके अंदर कॉलमों की संख्या और इसके अंदर रो की संख्या सेम है आपके पास में, तो इनकी गुणा पॉसिबल है, इनकी गुणा हो सकती है। ये हमने कंडीशन पहले भी समझाई थी आपको पिछली वीडियोस में जब हमने गुणा की थी। तो अब क्या करना है, तो हम लोगों का मेन टारगेट ये देखना कि ये किस कोटि का बनेगा। हम लोग क्लियर कट दिख रहा है कि इसके अंदर 2 तो कॉलम होंगे, ठीक है। अब रो कितनी होंगी इसके अंदर, वो हम लोगों को देखना है। रो इसके अंदर पता चलेगा, क्योंकि जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो 2/3 का आ रहा है। इसका मतलब अगर इन दोनों को बीच में से गायब कर दिया जाए तो यहाँ पे भी 2 आना चाहिए, है ना, तभी तो इनकी दोनों गुणा करके 2/3 बनेगा। ठीक है, और हम मान लेते हैं, मान लिए वो A B C एंड D है, बिल्कुल ठीक है, A B C एंड D है। अगर हम A B C D की वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमारा काम कंप्लीट। इसको हटा दीजिए, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। पहले जब इसकी गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा, A + 4B, ठीक है। फिर इसकी गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2A + 5B, ठीक है। जब इसकी गुणा इसमें करेंगे तो 3A + 6B आपके पास में। ऐसे इसकी जब गुणा इसमें करेंगे तो C + 4D, इसकी इसमें करेंगे तो 2C + 5D, ठीक है। इसकी इसमें करेंगे तो 3C + आपके पास में 3C + 6D, और ये इक्वल रहेगा जो हम लोगों को गिवन है -7 -8 -9 एंड 2 4 एंड 6। बस आप लोगों को कुछ नहीं करना है भाई, ये दो आव्यूह है, एक आव्यूह ये रहा, एक आव्यूह ये रहा, सिंपल सी बात है। दोनों आव्यूह बराबर हैं। बराबर किस केस में होंगे, अगर इनके संगत अवयव बराबर रहेंगे, क्योंकि ऑर्डर तो इनका सेम है ही पहले से ही, ठीक है ना, क्योंकि ये भी 2/3 का है, ये भी 2/3 का है। तो यानी कहने की बात ये है कि A + के 4B इज इक्वल रहेगा -7 के, और 2A + 5B इज इक्वल रहेगा -8 के, और इसी तरीके से 3A + आपके पास में 6B इक्वल रहेगा -9 के। एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन तो ये बना। इसी तरीके से इसको भी आप देख लीजिए कि C + का 4D इक्वल रहेगा 2 के, एंड 2C + का 5D इक्वल रहेगा 4 के, एंड 3C + का 6D इक्वल रहेगा 6 के। तो एक ये बना। अब इन सिस्टम ऑफ इन इक्वेशन से, इन समीकरणों से आपको ABC के मान निकाल लेने हैं, और ABC के मान निकलते ही हमारा ये x निकल के आ जाए। ये x ही तो था, तो चलिए मैं निकालता हूँ। 2 मिनट की बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ इस वाले से, मैं AB की वैल्यू निकालता हूँ। देखिए जो इक्वेशन हमारी ये पहले वाली है ना, इसको आप नंबर डाल लीजिएगा, ऐसी बात है तो इसको फर्स्ट कह लो, सेकेंड कह लो, थर्ड कह लो, इस वाली को फोर्थ कह लो, फिफ्थ कह लो, एंड 6 कह लो, कोई दिक्कत ना, बहुत आसान है। तो मैं फर्स्ट वाली में 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे हल कर रहा हूँ, थोड़ा सा इस जगह लेकर के उधार ही है ना। चलिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कितना आ जाएगा, 2A + 8B इज इक्वल टू -14, और इसके नीचे लिख लेता हूँ ये वाली इक्वेशन, 2A + आपके पास में 5B इज इक्वल टू -8। आप कहोगे सर जी कर क्या रहे हो, बचपन के काम कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। रेखिक समीकरणें हल करनी आपने सीखी, 12वीं के स्टूडेंट हो तो करी तो होंगी भाई, 11th भी पास किया है, 10th भी किया है, 9th भी किया है, तो ये सब चीज़ें जो हैं आपने की होंगी। तो जब इसको घटाएंगे तो माइनस माइनस ये प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा, सीधी सी बात है आपके पास में 3B
है ना, कितना बचेगा 3b इज इक्वल टू, 3b इज इक्वल टू माइनस का 6, 3b इज इक्वल टू माइनस का 6, दैट इज b इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 2, ठीक है, b की वैल्यू आ गई माइनस का 2, और जब b की वैल्यू माइनस का 2 आ गई तो किसी एक इक्वेशन में आप रखिएगा तो यहाँ से आपको a का वैल्यू भी निकल जाएगा। जब इसमें रखोगे आप लोग फर्स्ट वाली में, फ्रॉम फर्स्ट समीकरण किससे, 1 से जब आप लोग करोगे तो a माइनस जब लिखोगे यहाँ 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8 इज इक्वल टू, थोड़ी सी जगह दे दो भाई, हल्की सी सिर्फ, माइनस के 7, है ना, और जब उधर लेकर के जाएंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी, सिंपल सी बात है 1, दुनिया कोई ताकत तुम्हें मना नहीं कर सकती। तो a की वैल्यू 1 आ गई और b की वैल्यू माइनस का 2 आ गई। इसी तरीके से आप लोग थोड़ी जगह यहाँ ले लीजिए, c और d की वैल्यू निकालने के लिए भी आप लोग इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए ऊपर वाली में, कि क्या आ जाएगा 2c प्लस का 8d इज इक्वल टू 4, ठीक बात है, और इसके नीचे लिखिए आप 2c प्लस का 5d इज इक्वल टू 4। जब इसको आप घटाओगे माइनस माइनस, ठीक है, ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो 3d इज इक्वल टू 0 और d की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 0, और जब d की वैल्यू 0 है तो किसी एक इक्वेशन में d की वैल्यू जब आप भरोगे तो बेटे c की वैल्यू जो है, आप लोग यहाँ पे d की वैल्यू 0 भरिए तो c की वैल्यू भी आपके पास में 2 आ जाएगी। तो कहने की बात ये है, आपके पास में a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू 2 और d इज इक्वल टू 0। ये थोड़ा सा होच पोच इस वजह से करा क्योंकि ये कर सकते हो तुम लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग इजीली कर सकते हो, क्योंकि इक्वेशंस को सॉल्व करना था सिर्फ, ठीक है ना। तो जो x बनेगा मेरा फाइनली वो x ये बनेगा। आंसर कहाँ लिखूँ, चलो यहाँ लिखता हूँ मैं आंसर, ठीक है। तब मेरे पास में x जो बनेगा वो x क्या बनेगा, वो बनता है ABCD। व्हाट इज a है 1, b है -2, c है आपके पास में 2 एंड d है आपके पास में 0। तो ये आपका आंसर है। चेक करना चाहते हो तो चेक कर लीजिए पीछे की तरफ जा करके आप किताब के अंदर, ताकि आपकी मेहनत जो है आपको लगे कि हाँ यार दिहाड़ी पूरी मिल रही है। कहाँ गया विविध प्रश्नावली वाली एक्सरसाइज का आंसर सीट, 1 - 2 2 0, अरे बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत ना। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 की लैंग्वेज आपकी स्क्रीन पे है, ठीक है। मैं पढ़ रहा हूँ, समझा रहा हूँ और फिर सॉल्व करता हूँ। यदि a और b समान कोटि के वर्ग आव्यूह इस प्रकार हों कि AB बराबर BA हो, ठीक है, कोई बात नहीं। उसने कहा है कि हमारे पास में है 12वां क्वेश्चन, ठीक है ना, कि कहा गया है कि दिया है AB बराबर BA हो, ये हमें दिया है, इसको लिख लें, ये हम लोगों को दिया है, ठीक है। चलिए बात करते हैं। तो गणितीय आगमन द्वारा, अरे इसका मतलब जो पहले 3 क्वेश्चन हमने किए थे गणित आगमन से ही किए थे ना, गणित आगमन यानी मैथमेटिकल इंडक्शन इंग्लिश में, गणित आगमन द्वारा सिद्ध हम लोगों को करना है कि AB की पावर n बराबर रहेगा B की पावर NA, यानी कि ये कथन है, ये एक कथन स्टेटमेंट है, तो उसको मैं PN बोल देता हूँ बेटा, ये कोई स्टेटमेंट है PN, है ना। इसको हमें मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना है। इसके अतिरिक्त सिद्ध कीजिए कि अगर n नेचुरल नंबर हो, ये दूसरा क्वेश्चन है। पहले मैं इसको हल करता हूँ, एक पार्ट हल करता हूँ पहले इसको। मैथमेटिकल इंडक्शन से जब हम लोग करते हैं, सबसे पहला काम करते हैं n = 1 के लिए करते हैं हम लोग, है ना, ये तो करते हैं n = 1 के लिए ट्रू करके देखते हैं। तो जो P1 बनेगा देखते हैं ट्रू बनता नहीं बनता, सच दैट कि A B की पावर 1 = BA, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि दिया है, बिल्कुल सत्य है, ये क्या है, सत्य है आपके पास। मैं लाइन बना दो, दूसरा पार्ट उधर कर दूंगा। इसका मतलब क्या है, हम लिख लेंगे अतः कथन जो है, कथन n = 1 के लिए क्या है, सत्य है। n = 1 के लिए छूट गया इसमें, कोई बात नहीं। तो अब हम मान लेंगे, माना क्या लेंगे, माना कि जो Pn है हमारे पास कथन, वो n = k के लिए क्या है, ठीक है ना, k के लिए सत्य। ये तो तरीका होता था, सत्य है, ये तो तरीका होता था 3 स्टेप में। आप पहले 3 क्वेश्चन देखोगे तब भी समझ में आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपके पास में, क्योंकि पी के जो है वो कैसा रहेगा कि a b की पावर k बराबर रहेगा b की पावर k और a, और हम लोगों को प्रूव करना रहेगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट कह लीजिए। अब हम सिद्ध करेंगे, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या, कथन जो हमारे पास में है, कथन Pn n = k + 1 के लिए
भी सत्य है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाइए इसको, कथन को। क्या बनेगा? पी के प्लस वन क्या बनेगा? वो बनेगा कि ए बी की पावर के प्लस वन, ठीक है, बराबर होगा बी की पावर के प्लस वन ए। ये तो है, हम लोग को ये प्रूव करना है। यहाँ पे ये बराबर नहीं लगेगा, यहाँ पे सच दैट का निशान लगेगा। ठीक, आपके पास में। तो इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूँ। देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूँ कि ए बी की पावर के प्लस वन। ठीक है, देखिए कोई समस्या वाली बात नहीं है। आप इसको लिख सकते हैं कि ए बी की पावर के इंटू बी की पावर एक। भाई तोड़ के लिख सकते हैं इजीली, के प्लस वन को लिख सकते हैं। और आप थोड़ा अगर ध्यान दें बेटा, थोड़ा सा अगर आप लोग ध्यान दें, ठीक है, क्या ध्यान दें कि गुणा में सहचर्य नियम जो है काम करता है अवयव के अंदर। ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बी को प्रारंभ में ले लें, ठीक है, और बी की पावर के और ए को धर ले लें, यानी कि इनको आपस में इंटरचेंज कर दिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो जब इसको थोड़ा सिंपली और करेंगे तो आ जाएगा बी की पावर के प्लस वन ए। देखिए जरा, ये वन है ना, ठीक है, और ये हमारी क्या थी? राइट हैंड साइड थी। तो पहला हिस्सा इसका प्रूफ हो गया है ना। और कह रहा है साथ ही साथ और कह रहा है इसके अतिरिक्त स्थिति कीजिएगी। इसका सेकंड पार्ट है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। ये फर्स्ट पार्ट था, इसको रोक करके आप लोग नोट कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट भी इसको प्रूव करवा रहा है। क्या प्रूव करवा रहा है? देखिए उसमें कथन इन्होंने बदला है। कथन क्या है कि पी एन जो मेरे पास स्टेटमेंट है वो ऐसी है इस बार के ए बी की होल पावर अगर एन बन जाए, ठीक है, तो ये इक्वल रहेगा ए की पावर एन और बी की पावर एन। ठीक है, ए की पावर एन और बी की पावर एन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? P1 देखते हैं, दैट इज n इज इक्वल टू 1 के लिए, जो कि मैं करता रहा हूँ हमेशा पहले से ही। तो जो P1 बनेगा, चाक जरा चेंज कर लें, अच्छी चौकनी है थोड़ी सी। ठीक है, क्या बनेगा? P1 बनेगा सच दैट कि ए बी की पावर 1 इज इक्वल टू ए बी ही बनेगा। देख लो आप, n की जगह जब 1 1 रखोगे तो ये तो बनेगा, और जो कि सत्य है। ठीक है नहीं? तो अब ये क्या है आपके पास में? सत्य है। तो हम लोग मान लेंगे, माना कथन, ठीक है, n इज इक्वल टू के लिए भी सत्य है। ठीक, आपके पास में। तो जब n इज इक्वल टू के लिए सत्य लेके चलेंगे तो ये p के क्या बनेगा बेटा? ये बन जाएगा आपके पास में ए बी की होल पावर के इज इक्वल टू ए की पावर के एंड बी की पावर के। ठीक, इसको आप यहाँ पे इक्वल नहीं आएगा, यहाँ पे सच दैट का साइन आएगा क्योंकि कथन है ना। ठीक है, चलिए बात करते हैं। इसको फर्स्ट बना के छोड़ दें, इसका यूज़ हम लोग करेंगे। अब हम लोग को प्रूव करना रहेगा, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि जो कथन है, कथन n इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए भी सत्य है। ठीक है, तो उसको करने के लिए क्या किया जाएगा बेटा? हमारे पास में सिंपली हम लोग p के प्लस वन देखेंगे, क्या बनेगा? वो बनेगा, क्या बनेगा? ए बी की होल पावर के प्लस वन इज इक्वल टू ए की पावर के प्लस वन एंड बी की पावर के प्लस वन। कोई समस्या वाली बात नहीं। इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलिए और आपके पास में आंसर को तुरंत ले लीजिए। देखिए ए बी की पावर हमारे पास में है के प्लस वन, है ना। इसको लिख सकते हैं ए बी की पावर के इंटू ए बी। एनी प्रॉब्लम? एक पावर जो है इसकी मैंने अलग से तोड़ के लिख दी, लिख सकते हैं गणित के अंदर। अब फर्स्ट इक्वेशन में इसकी वैल्यू क्या है? ध्यान दीजिए, ये है यहाँ पे, देखिए ये क्या है? ए की पावर के एंड बी की पावर के, साथ में ए बी, इसकी पावर भी एक एक है आपके पास में। लिखो मत कभी कोई ट्रांसपोज समझे। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ए की पावर के ये रखा, एक ये रखा, तो ए की पावर कितना जाएगा? के प्लस वन। ऐसे बी की पावर भी कितना जाएगा? के प्लस वन। समझदार बच्चे समझ चुके होंगे, बाकी आप लोग ध्यान दीजिए। राइट हैंड साइड आपकी आ गई है इसमें, और कुछ बाकी नहीं रहा है, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 12 फिनिश, और चैप्टर भी लगभग फिनिश। अब आगे की तरफ जो क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, 13, 14, 15 सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, बहुविकल्पीय क्वेश्चन है।
और मुझे नहीं लगता इन क्वेश्चंस में आपको कोई समस्या परेशानी आए, क्योंकि 13वें क्वेश्चन से अगर हम बात करें, क्या कह रहा है, करा देते हैं फिर रुलाना देंगे, बाद में बच्चे कहेंगे कि सर जी ने कराया नहीं क्वेश्चन। 13वें क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि अगर a इज इक्वल टू हमारे पास में क्या बने, अल्फ़ा बीटा एंड गामा माइनस अल्फ़ा हो, है ना, और वो कह रहा है कि अगर a स्क्वायर इज इक्वल टू आई रहे तो इनमें से कौन सा विकल्प सही रहेगा। 4 विकल्प इसने दिए हैं, तो सिंपल सी बात है, पहले बात आप लोग a स्क्वायर निकालिएगा। a स्क्वायर रहेगा a इंटू ए, दैट इज इक्वल टू हमारे पास अल्फ़ा बीटा एंड गामा माइनस अल्फ़ा, ठीक है, कि मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा बीटा एंड गामा माइनस अल्फ़ा में, ठीक है, तो आएगा कितना, थोड़ा तेज कर रहे हैं, ठीक है, इसमें आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस के बीटा गामा, ठीक है आपके पास। फिर इसकी इसमें करेंगे अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा, ठीक, जब इसकी इसमें करेंगे तो गामा अल्फ़ा माइनस गामा अल्फ़ा, ठीक, जब इसकी इसमें करेंगे सिंपली गामा बीटा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक, आपके पास में। और ये होगा किसके इक्वल, ये एक्चुअली है स्क्वायर किसके, आई मीन्स 2/2 का आई बनेगा 1 0 0 1, ऐसे ये भी 1 0 एंड 0 1। आप लोग तुलना कीजिए जरा, देखिए क्या बनती है स्थिति। देखिए ये वाली चीज़ जो है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस के बीटा गामा वो 0 1 के इक्वल रहेगी, ये तो 0 हो ही गया, ये भी 0 हो गया, साथ ही साथ ये वाला भी गामा बीटा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू ये भी 1 के इक्वल रहेगा। अब इनमें से कौन सा आंसर मैच कर रहा है वो आप लोग देख सकते हैं। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको उधर लेके जा रहा हूँ, तो 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस के बीटा गामा इज इक्वल टू 0, एक कंडीशन तो ये बनी, और अब उधर लेकर के जाइए तो 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस गामा बीटा इज इक्वल टू 0, एक ये बनी। चेक कीजिए इनमें से कौन सी कंडीशन सही है। मुझे तो लगता है 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर गामा सी ऑप्शन सही है इसका। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। डी भी सही आ रहा है इसमें तो यार, ये तो इसमें डी भी सही आ रहा है। अरे नहीं, देखिए गलती हो गई, इसकी जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का आएगा, और जब ये प्लस का आएगा तो ये वाला आपका माइनस का आएगा। तो इन दोनों कंडीशंस को चेक कीजिए जरा, ऑप्शन सी आपका सही है, ठीक है, ठीक है। बाकी दोनों क्वेश्चन बहुत आसान है, 14 एंड 15 भी आप लोग आराम से देख के कर सकते हो, और 15वां भी आप आराम से कर सकते हो। तो बेटे इसमें कुछ क्वेश्चन अब करने लायक बात बची नहीं है, और खुशी की बात यह है कि आज हमने ये चैप्टर समाप्त कर दिया है, ठीक है। आव्यू के सारे क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस हो चुके हैं, ठीक है। अब बोर्ड परीक्षा के समय आप लोगों से मुलाकात होगी इसी चैप्टर को लेकर के। मुलाकात तो आगे चैप्टर में भी होगी, लेकिन इस चैप्टर का वो लेकर के हम जब बोर्ड परीक्षा शुरू होगी तब आपके सामने आएंगे, तब हम इसके उन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो बोर्ड में आने की संभावना ज़्यादा है, और जो बोर्ड में हमेशा आते ही हैं, यानी कि आपकी बोर्ड के पेपर की तैयारी करवाई जाएगी फिर से, ठीक है। तो चलते चलते बेटे नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, और चलते चलते कहूँगा कि अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। बस इतना ही कहना चाहता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।